आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे सीनियर लीडर श्री शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल जी, उद्धव ठाकरे जी और इस मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण और यहाँ पर जो पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों, पूरे नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, अब तक तो भाषण सभी का आपने सुना। शरद पवार जी बात किए, उद्धव ठाकरे जी बात किए, अरविंद केजरीवाल जी ने बात किया। सभी ने बात करने के बाद मैं समझता हूँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा आपको कहने के लिए। ऐसा तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब ये ऐसा हुआ, उद्धव ठाकरे जी साहब ये बफे सिस्टम बना दिए। और बफे सिस्टम में क्या होता है, जो पहले बोलते हैं, पहले जो खाते हैं, उनको अच्छा भोजन मिलता है। जो बाद में बोलते हैं उनको ढूंढना पड़ता कहाँ क्या है। तो ये जो है, आज मैं हमारे उद्धव ठाकरे साहब का और शरद पवार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने और हमारे नाना पटोले जी, ये सब पार्टी के लोग मिलके और गठबंधन के ओर से ये बहुत बड़ी सभा यहाँ हो रही। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी सभा यहाँ पर पहली बार हो रही है और ये शक्ति प्रदर्शन है, ऐसा मैं कहूँगा। आप सभी का जोश और उत्साह देखकर मैं समझ गया हूँ कि आप लोगों ने नॉर्थ सेंट्रल मुंबई सीट से हमारे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ को भारी मतों से आप विजयी बनाएंगे। आप सब उनको जानते हैं और वो भी आपको जानती है, और बहुत से काम उन्होंने मिनिस्टर के नाते भी किया और ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे पार्टी के ओर से बहुत से काम उन्होंने यहाँ पर की। तो मेरा कहना यही है, जो लोग काम करते हैं उनको आप लोग सपोर्ट करना चाहिए। ये तो भूमि, जैसा कि वक्ता ने कहा, ये भूमि है महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है और ये महात्मा ज्योतिबा फुले की है, सावित्रीबाई फुले की है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, टुकड़े महाराज, ऐसे कई संत इस धरती पे महाराष्ट्र में पैदा हुए और सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने लड़ा। सबसे महान नायक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ये धरती है। उन्हीं के वजह से आज हम कुछ रिजर्वेशन पाए हैं, या सब कुछ जो बुनियादी हक हमको जो मिले हैं, ये उन्हीं के वजह से मिले हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ बात करते हैं, अगर महाराष्ट्र में पूना पैक्ट अगर नहीं होता, आज आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये रिजर्वेशन वहां से शुरू होगा जब बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी जी के बीच जो एक एग्रीमेंट हुआ, वो वैसा ही चलते चलते आया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी रिजर्वेशन उसको लागू किया गया। यह ऐसी भूमि है जिसको ये लिमिट नहीं है, मेरा महाराष्ट्र, मेरे लोग, मेरे लीडर नहीं है। ये महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली तक, पंजाब तक, जम्मू कश्मीर तक इन नेताओं का नाम है। महात्मा फुले सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं है,
महात्मा फुले कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनको फोटो लगती है। बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ मुंबई के नहीं, लेकिन उनको फोटो हर जगह लगती है। केजरीवाल अपने बाजू में लगा के बैठता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, संत हैं, वो सारे लोग पूरी समाज का, पूरे देश का और समाज के बारे में सोचने वाले महापुरुष यहाँ पर हुए। इसीलिए मैं उन सबको नमन करता हूं। और एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मोदी जी हर जगह कुछ ना कुछ बोलकर वो अपना ज्ञान बोलो अज्ञान बोलो, क्या है मुझे समझ में नहीं आता, वो प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं, रोते हैं। मैं अहमदाबाद गया था, अहमदाबाद में उनकी एक रैली चल रही थी, हमारी एक रैली दूसरे जगह थी। उन्होंने वहां पर भाषण किया। बहनों, आप सोचिए, अगर कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनेगी तो आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ वो मुसलमानों को देंगे। और उन्होंने ये भी कहा, आपके घर में जो सोना चांदी जो कुछ भी है उसका एक्सरे करके बाहर लाकर बंटवारा करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर बोलता है। और दूसरा यहां तक भी बोला, मुझे और भी हंसी आई, अगर आपके पास 2 भैंस हैं, 1 भैंस सुनो मुसलमान को देंगे। ये उन्होंने कहा। आप पढ़े होंगे, आप देखे होंगे। ऐसे मैं समझा प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक स्टेट्समैन के तरफ रह के बात करते हैं और उस ढंग से ही बात करते हैं। लेकिन यहां तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं, जमीन से लेकर भैंस तक बंटवारा करने की बात करते हैं। और उन्होंने ये भी बात किया कि मोदी सबको लेके चलता है। जिस दिन मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूंगा उसी दिन मैं राजकीय से निवृत्त हो जाऊंगा बोले। लेकिन बोल रहे रोज उन्हों ही बोल रहे और झगड़ा उन्हों ही लगा रहे। आपस में हमारे जो झगड़े करा रहे वो उन्हों ही करा रहे। और उनका खास मकसद ये है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी, गरीब, पिछड़े, इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं करना चाहते। इनको पिछड़े का पिछड़े रखना चाहते हैं। इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। देखिए 30 लाख वैकेंसीज सरकार में खाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्यों नहीं भर्ती कर रहे? वो सैंक्शन पोस्ट है और उसमें वो भर्ती करना नहीं चाहते। 30 लाख में कम से कम 15 लाख SC ST को मिलता है और बाकी के 50% अलग लोगों को मिलता है। ये सब इतना रहने के बावजूद भी वो एम्प्लॉयमेंट के तरफ ध्यान नहीं दे रहे, रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। वो हमेशा सिर्फ बात अगर करते हैं, छोटे मोटे बात करके कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया। तुमने क्या किया? खासकर हमारे को बोलते रहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया।